जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की नई भर्ती के लिए आज के इस क्लास में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर 35 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी इस टेस्ट को पूरा अटेंड कीजिए और 35 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, यहाँ पर देखिए बैच स्टार्ट हो चुका है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी भारत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश पूछे तो अपना भारत है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत। अब देखिए, दूध की बात करें तो दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? सही आंसर है बी वाला ऑप्शन, आलू। आलू जो है रूपांतरित तना का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार मध्य निषेध सिपाही से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश का आखिरी शासक पूछे तो ये हो जाएगा वृद्धरथ। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था? तो याद रखिएगा नंद वंश। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन पर जो आपका बैच चल रहा है मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए, उस बैच में 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 9 अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो ये सब नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो साथियों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो याद कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। अगर आपसे पूछे एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, मोहन राकेश। आगे देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करते हुए चलिए। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या फिर ग्रीवरज। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में मगध जो है, ये मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिहार में कितने महाजनपद थे? तो बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। कौन कौन? मगध, अंग और वज्जी। आगे देखिए, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है।
तो फेफड़ों का जो सफ़ेद कैंसर होता है एस्बेस्टस के कारण होता है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल किस जीव से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है मछली से। बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? बी राइट आंसर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये प्रतिजैविक है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। 2,4-D क्या है? तो ये एक खरपतवारनाशी है 2,4-D। आगे देखिए, 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और वीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया था। आगे देखिए, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? यह क्वेश्चन बिहार मध्य से सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर लीजिए। तो कई बार बता चुके हैं, अटलांटिक महासागर का जो आकार है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखिए, कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों, कच्चे आम की बात करें, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा में होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 1993 को किया गया था। इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, इसलिए ये गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें, इसका उल्लेख आर्टिकल 263 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में है। और वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। डी ऑप्शन आपका राइट है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? देखिए, सार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। ठीक है, 1985 में। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है, जिसमें से म्यांमार नहीं आता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए। तो इसका सही जवाब है 6। कितना है? 6। सी ऑप्शन राइट है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है शशि थरूर। और अगर आपसे पूछे द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है?
आंसर है इनायत खां। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है तो गुलबदन बेगम के द्वारा। आगे देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, बताइए कौन। तो साथियों 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का। आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है। परिधान का मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। पहला वाला ऑप्शन राइट है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और यहाँ से निकलने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि नियंत्रित करती है। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। आगे देखिए यूटोपिया के लेखक कौन था, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यूटोपिया का लेखक कौन हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस मोर। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, वो गुजरात में देखने को मिलेगा। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नवा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था। ये किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। इसी के समय में 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना हुआ था। और डफरिन की बात करें तो इसके समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर भी बोला जाता है। डी ऑप्शन राइट है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। तो यह है टाइफाइड, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। बी ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो साथियों ओणम फेस्टिवल की बात करें, ये मनाया जाता है किस राज्य में, तो केरल में। कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा सभी सुमेलित नहीं है, बताइए। सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में बताया गया, बिल्कुल सही है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में संविधान संशोधन है, गलत है। भाग 18 में आपात उपबंध है, ना कि संविधान संशोधन। तो सी वाला ही गलत है, बाकी ये सभी सही है। सूर्य से दूरी के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच आता है? तो ये हो गया सूर्य। उसके बाद यहाँ पे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। यहाँ पर बोला गया है शुक्र और मंगल, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो गया शुक्र, ये हो गया मंगल, ये आपका बचा अर्थ। तो मंगल और शुक्र और मंगल के बीच में आपका पृथ्वी आता है तीसरे स्थान पर। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राइट आंसर करेंगे शिक्षा से। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। 35 नंबर का आंसर कोरबा कोयला क्षेत्र जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए नया बैच चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं।